दोस्तों, अगर आप लोग सीरियस में चार्ट एनालिसिस का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, सीरियसली, वो वाला बहलाने फुसलाने वाला नहीं कि भाई ये करोड़पति हो जाएगा, ऐसा एनालिसिस करो, 1 = 2 3 4 5 वाला ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका ओरिजिनल तरीका होता है, अगर वैसे तरीका को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, छोटी सी गुजारिश करेंगे, भरोसा रख के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो हम आपको चार्ट रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट आज हम आप लोगों को देने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट जो अभी आप ट्रेड करते होंगे, लाइव मार्केट में जो कन्फ्यूजन होता होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कभी ऊपर लगता है, कभी नीचे लगता है, और ये सब में ट्रेड लेके ओवर ट्रेड का शिकार हो जाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है, मार्केट किधर जाएगा, नहीं जाएगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलिए, बड़े प्लेयर का चाल बोलिए, या फिर जहाँ पे आप लॉस करते हैं वो बोलिए, सारा चीज़ मेरा एक ही कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और इस चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को भरोसा के साथ देखिए। और ये जो तरीका है आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, जो भी थोड़ा बहुत देखे होंगे मेरे चैनल पर ही देखे होंगे। अगर इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो समझिए, जो ओरिजिनल रियलिटी वाला चीज़ होता है, यहाँ पे करोड़पति बनाने का बात नहीं होता है, और ना ही हम प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। ट्रेडिंग का अगर रियलिटी से सीखना चाहते हैं, सीरियस में सीखना चाहते हैं, चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सबसे पहला डाउट आप लोग क्लियर करिए कि भाई चार्ट एनालिसिस अच्छे से करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, 5 से 6 चीज़ें ही आपको आना चाहिए, और इसी 5 से 6 चीज़ें से हम लोग 5-7 तरीका से चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए, जो 5-6 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला समझिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों के पास में कॉपी है तो इसको लिखिए, भरोसा के साथ वीडियो को पूरा देखिए, मतलब आधार वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। हर एक पॉइंट को लिखिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए एक तरीक़ा से कोर्स आर्ट्स से बहुत ऊपर का चीज़ है। और ये सब जो हम गलती करते थे, लॉस करते थे, वहाँ से जो सीखने को मिलता था, उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हम लोगों को आना चाहिए, वो आना चाहिए ट्रैप, मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई कॉल का ट्रैप हुआ है, पुट का ट्रैप हुआ है। तो हम सीधा सीधी लिख देते हैं ट्रैप। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कॉल का ट्रैप है, पुट का ट्रैप है। इसके अगला जो हमको समझ में आना चाहिए वो है पुल बैक, कि भाई पुल बैक क्या होता है। तो पुल बैक का मतलब जो आदमी नहीं जानते हैं, जैसे मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरा है और ये जो थोड़ा ऊपर गया है, इसे ही पुल बैक कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो गया, इसे ही पुल बैक बोला जाता है। जैसे मार्केट ये ऊपर गया और ये नीचे गिर गया, तो यहाँ से यहाँ जो नीचे गिरा है, इसे ही पुल बैक बोला जाता है। तो ये जो नीचे गिरा, ऊपर जाने के क्रम में जो नीचे गिरा वो पुल बैक, और नीचे गिरने के क्रम में जो थोड़ा बहुत ऊपर गया उसे पुल बैक बोला जाता है। तो एक पुल बैक आना चाहिए। उसके बाद जाके आपको यही 4-5 चीज़ें से ही आपका काम हो जाएगा, और उसका अगला आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो सब समय के साथ समझ में आता है। लेकिन उसके बाद भी है ऑपरेटर का माइंडसेट। अब आपको आएगा भाई ऑपरेटर का माइंडसेट और हम कैसे समझ सकते हैं। अभी बशर्ते आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे उसको यूज करके, ये अभी तो समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे फिर भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को ये भी आना चाहिए। तो ये आपको कब आएगा, जब ये सब चीज़ें कैसे हम यूज करके चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको ऑपरेटर माइंडसेट समझ में आएगा। और दूसरा जो है इसके और इसके बाद जो सबसे लास्ट में आखिरी में है, वो है मार्केट का करंट सिनारियो क्या है, करंट उसका मूवमेंट कैसा है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो लास्ट वाला 2 चीज़ हम आपको बोले हैं, ये आपको चार्ट पे हम समझाएंगे तब थोड़ा बहुत क्लियर होगा, और थोड़ा बहुत ये सब में जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तब जाके क्लियर होगा। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो हम लोग ये 5-6 चीज़ों को यूज करके चार्ट को एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और अच्छा ट्रेड भी मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा देंगे चार्ट एनालिसिस करने के लिए, उस रास्ते से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब उसके बाद चार्ट एनालिसिस करने का सिंपल क्या मतलब हुआ कि भाई चार्ट को एनालिसिस करके हम ट्रेड लेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा मेरा 2 बात, ट्रेड करने से पहले या फिर चार्ट को एनालिसिस करने से पहले, ट्रेडिंग में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं बैठ के हमको जो है आराम से बैठ के पैसा कमाना है। बैठ के, सिंपल बात यही है कि हर आदमी चाहता है बैठ के पैसा कमाना, कहीं जाए नहीं, किसी के अंदर में काम नहीं करे। तो अब सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ें उतना आसान होता, जो सिर्फ सीखने से ही चल जाता, या फिर इतना आसान होता, तो हर आदमी यहाँ पे सीख लेता। लेकिन इसका
एक अगर आप लोग डाटा देखेंगे ट्रेडिंग में 90% से ज़्यादा आदमी लॉस कर रहा है। तो क्यों लॉस कर रहा है? तो हर हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर ये चीज़ें उतना आसान होता तो यहाँ पे सब आदमी आ जाता। तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड को हमको पकड़ना है। जैसे सपोज करिए कि आप जो है हम ही से सीखे हैं कि भाई यहाँ पे जो है इसने कॉल का ट्रैप कर लिया है और यहाँ से नीचे गिरेगा। तो आपको क्या लगता है कि आदमी इसको नहीं समझ सकता है कि भाई ऊपर गया, ब्रेक किया, ब्रेक नहीं कर पाया तो कॉल का ट्रैप हो गया, नीचे गिर जाएगा। अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई आदमी मतलब किसी के यहाँ काम नहीं करता, सब ट्रेडिंग में आ जाता। दूसरा नंबर 90% आदमी भी लॉस नहीं करता। तो ये चीज़ें उतना आसान है नहीं, वही सब चीज़ें समझाने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हमको पकड़ के उसको जो आसान चीज़ हो सकता है उसी आसान चीज़ों को पकड़ के हमको चलना है। आप समुद्र मंथन करने का ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरा आप मतलब भी समझ रहे होंगे, और जो नए आदमी है वो समझिए कि ये सब सीख के हम ऐसा ही यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग में 90% से ज़्यादा आदमी लॉस ही लॉस करता है। तो यहाँ पे सीखने समझने के अलावा भी और कुछ होता होगा, ये आपको समझना है जब आप शुरू शुरू में होंगे। तो ये दो बात हमेशा याद रखिए। और क्या चीज़ होता है नहीं होता है वो अब चार्ट पे आते हैं। तो हम लोग जो चार्ट को एनालिसिस करेंगे वो 5-6 चीज़ें ऐसे ही करेंगे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक, कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, ऑपरेटर माइंडसेट और कुछ अपना ऑब्जर्वेशन। तो जो आप लोग अभी कर सकते हैं वो 4 चीज़ें सबसे पहले बताते हैं। इसी में प्राइजेक्शन भी आ गया, टेक्निकल एनालिसिस भी आ गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो ये वो जितना आप ट्रेडिंग में सुनते होंगे सब चीज़ इसी में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से चार्ट को एनालिसिस करने का बात करते हैं। तो जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न से चार्ट को जब एनालिसिस करने आप आएंगे तो हमेशा याद रखिए जितना कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखे हैं सबको भूल के सिर्फ 2 ही कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखना है। पहला एक फुल बॉडी कैंडल और दूसरा ये वीक वाला। तो इसमें 2 वैरायटी होगा, एक हैमर टाइप का होगा और एक ये वाला होगा। और इसमें भी 2 होगा, एक लाल एक ग्रीन। 2 टाइप का कैंडल को ही हमको लेके चलना है। मारू भुजू, तारू भुजू, ये भुजू, वो भुजू, कहीं पर भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इसका 2 कारण है। सबसे पहला, ये सब कन्फ्यूजन आता होगा आपको। सबसे पहला कारण है कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चार्ट को एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? ट्रेड लेना है। तो अगर हम मान के चले कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से हमको ट्रेड नहीं मिल सकता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे चीज़ें होता है, तो हम क्यों एकदम दुनिया भर का मतलब टेंशन पाले कि भाई ये किकर है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, कुछ नहीं, वो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़िए, या तो फुल बॉडी नहीं तो बिग वाला। तो इसमें 2-2 होता है, एक लाल एक ग्रीन। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है? तो इसमें देखिए सेम ऐसा एनालिसिस करिए। सपोज करिए कि ये कोई सपोर्ट है, इसको डिलीट कर देते हैं। सपोज करिए ये वाला कोई सपोर्ट है। अब इसके बाद जाके यहाँ से हम मान के चलते हैं कि एक आपको जो है हरा वाला, ये ग्रीन रेड कलर से बन रहा है, लेकिन इसको समझिए एक हरा वाला हैमर कैंडल बना है। तो अब आप क्या सीखे हैं कि भाई सपोर्ट के पास में अगर हैमर कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो कैंडल इसको ब्रेक करेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ हमको ट्रेड लेना। अभी से पहले आप ऐसा सीखे हैं और इसमें ट्रेड भी करते होंगे। एनालिसिस कैसे करिए, और ट्रेड अभी नहीं करना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। आप एनालिसिस यहाँ पे 2 यहाँ पे कंडीशन होगा। एक ऐसा अभी आपके साथ हो रहा होगा कि भाई आप अधिकतर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस हो रहा है, तब आप पहले कैटेगरी में आ रहे हैं। तब आपको कैसे करना चाहिए? तब आपको यहाँ पे जो जैसे ही ये हैमर कैंडल बना है, इसका हाई ब्रेक किया है, ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ एनालिसिस करिए। वो भी आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को देखिए कि क्या ये जो हैमर कैंडल बना के ऊपर गया है, क्या वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल हैमर कैंडल दिए हैं। अब जितना कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही सीखे होंगे, उसका अगर मतलब ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है, कॉल पुट कुछ नहीं सोचना है। अगर आप सब दिन लॉस ही लॉस कर रहे हैं तो कुछ मत सोचिए, मार्केट जो बन रहा है उसको देखिए। कम से कम 10 से 15 दिन आपका आँख जो है खुल जाएगा कि भाई
इससे पहले हम क्या सीखे थे और हो क्या रहा है। अगर आप सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहे हैं तो आप 10 दिन सिर्फ मार्केट को ऐसा कुछ आपको एनालिसिस करना ही नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न, सिर्फ देखिए। यहाँ पे हमको समझाने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा साला ये सब फेल हो रहा है। अगर ये काम भी कर रहा है तो सबको पहले निकाल देता है, उसके बाद काम होता है। तो उस जगह पे आपका सटीक एंट्री हो जाएगा। मतलब वैसे कोई नहीं सिखा सकता है सही एंट्री, सही मतलब चार्ट एनालिसिस आपको, क्योंकि अभी आप लॉस ही लॉस कर रहे हैं। कुछ एनालिसिस करना ही नहीं, आराम से बैठिए, जैसे ही मार्केट बना बैठ जाइए, 10 दिन 15 दिन देखिए कि क्या ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ऊपर जाना है, क्या ऊपर जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर आप मान के चलिए लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस प्रॉफिट मतलब सब सही है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं कब सही हो रहा है कब गलत हो रहा है, ऐसा में तो सबसे पहला तो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरीका का ट्रेडर है, सब चीज़ समझ में आ रहा है फिर भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तब कैंडलस्टिक पैटर्न से जब चार्ट को एनालिसिस करने का बात आएगा तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये जो हैमर कैंडल बना है, ये हैमर कैंडल मैक्सिमम दिन फेल हो जाता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये आपके लिए उतना काम नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करिए, सेम वही ऑब्जर्वेशन पे आइए। अगर आपको ज़्यादा ट्रेड करने का है तो इसका उल्टा ट्रेड करने का कोशिश करिए। इसका मतलब हुआ कि अगर हैमर कैंडल दिखा के हाई आर ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाएगा तो इसका उल्टा हमको नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, लेकिन इससे भी आपको रिस्क बना रहेगा। इसमें भी अभी आप उतने अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं, इसमें भी आपको अपना ऑब्जर्वेशन चाहिए कि कहाँ पे हमको एंट्री करना चाहिए। लेकिन हैमर कैंडल या फिर जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सबको बनने के जैसे ही बन जाएगा तो उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप उसको देखिए, उसको अगर आप देख लिए तो आपको समझिए कि जो चीज़ आप सीखना चाहते हो वो आप तुरंत सीखना शुरू कर देंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। और ये चीज़ नए आदमी को उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ओरिजिनल चीज़ है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है कि जिससे आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस तरीका को अपनाइए, जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा दिया देखिए आराम से उसको, और उसको अगर आपको लगता है कि अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए तो ऑब्जर्व करिए। अगर ट्रेड करना है तो अगर वो चीज़ फेल हो जाए तब जाके ट्रेड करिए। जैसे हैमर कैंडल ऊपर जाके नहीं जा पाया तब नीचे की तरफ एक रखिए। तो ये हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो ये तो एक छोटा सा चीज़ था कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना था, मतलब चार्ट एनालिसिस करना था। तो ये एक हिस्सा हुआ। अभी और भी बहुत सारे चीज़ एनालिसिस करके एक ट्रेड लिया जाता है, तो अभी सिर्फ एक तरीका हुआ कि कैंडलस्टिक पैटर्न से जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या क्या एनालिसिस करना है। बस ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखिए, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड करना है, कोई परीक्षा देना नहीं है कि हर एक चीज़ को रटना है। 2 से 3 ट्रेड जो विधि हम आपको बता रहे हैं यही सब विधि हो जाता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC, फलना ढिलका सब चीज़ इसी में आता है। अब दूसरा, सिर्फ आप लोग देखते रहिएगा और इस विधि से कोशिश करिएगा समझने का। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। अब एक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी प्रैक्टिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस सबको चार्ट पे भी बताएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमको चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, सब में वही दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है वो हम नहीं बोले थे, दिमाग यही लगाना है कि जिस जगह पे हम चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं इस जगह पे मैक्सिमम आदमी क्या सोच रहा होगा। मतलब जहाँ पर भी आप ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं या फिर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये नहीं सोचना है कि हमको यहाँ से लग रहा है ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई हमको लग रहा है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और कभी कभी चल जाता है तो एकदम सोच लेते हैं भाई प्रॉफिट बहुत बड़ा छूट गया। आपको आज से वैसा नहीं सोचना है। जहाँ पे एनालिसिस करना है एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे जो सिनारियो चल रहा है, जो प्राइजेक्शन चल रहा है उसको सोच के मैक्सिमम आदमी क्या सोच रहा होगा, एक बस यही पॉइंट से सब चीज़ हो जाएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम बता दिए। अब मान के चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सिर्फ यही सोचना है। सपोज करिए कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट है, तो यही चीज़ सोचना है
कि भाई सपोर्ट पे के पास में अगर मार्केट है तो मैक्सिमम आदमी क्या सोचेगा, मैक्सिमम आदमी अगर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम आदमी सोचेगा सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, तो मैक्सिमम आदमी सपोर्ट से ऊपर की तरफ रहता है। अब एक और चीज़ आता है, उसको हम आगे भी बताएंगे। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तब सोचेंगे कि भाई मैक्सिमम आदमी तो सोचेगा, अगर नहीं जा पाया ब्रेक करके तो सोचेगा पुट वाले को ट्रैप कर लिया है, यहाँ से ऊपर जाएगा। समझ जाइए कि जो मैक्सिमम आदमी को समझ में आ गया और लग गया कि वही चीज़ होगा, बस समझिए उसका हमको उल्टा करना है। तो इस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आप लोग खुद से 10-15 दिन ऑब्जर्व करिए। लेकिन एनालिसिस कैसे करना है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप ट्रेड करिए, मेरा उद्देश्य है इसको ऑब्जर्व करिए। क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व करके भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो एंट्री गलत सही गलत होते होते बहुत टाइम लगेगा, इसमें लॉस होगा, एक बार में नहीं सीखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए बस वही चार्ट, पहले आपसे मार्केट मज़ा लेता था, आप मार्केट से आप मज़ा लीजिए। कैसे ले सकते हैं, बस अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मान के चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आया, अब सिर्फ हमको देखना है कि भाई रेजिस्टेंस पे आदमी क्या सोच सकता है। तो यहाँ से नीचे गिरेगा तो आदमी सोचेगा नीचे जा सकता है, तो ट्रेड अगर नहीं भी करेंगे तो सोचेंगे भाई नीचे गिर के देख लेंगे, आपको ऑब्जर्व आ जाएगा। अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट से चलना ही है और भरोसा हम पे है ही, तब अगर रजिस्टेंस से गिर के अगर नहीं गिर पाया, नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये सब डेमो चीज़ के लिए बता रहे। अब जैसे रजिस्टेंस के पास में मार्केट ब्रेक कर दिया, तो इसको हम एक अलग ही कॉन्सेप्ट में अभी बताने वाले हैं। तो बस सपोर्ट के पास में मैक्सिमम आदमी सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जा रहा होगा तो, अगर ब्रेक करता है तो वो ट्रैप वाला हम आगे बताएंगे। और रजिस्टेंस के पास में मार्केट क्या सोचेगा मैक्सिमम आदमी, कि भाई यहाँ से नीचे गिरा है, गिरेगा, तो हमको मैक्सिमम आदमी को जो लग गया बस उसका उल्टा सोच लेना है। और उसको मतलब अभी तत्काल 10-15 दिन उसे ट्रेड मत करिए, लेकिन ऐसा एनालिसिस करिए। अब 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब तीसरा है ट्रैप का। तो जो हम आपको अभी सिंपल बताए, ट्रैप में सब मतलब जितना चीज़ हम बता रहे ये सब सिखाया जाता है मार्केट में। और इससे पहले हम आपको क्या बताएं कि अगर ये सब चीज़ें उतना आसान होता तो यहाँ पे कोई किसी के यहाँ काम करना नहीं चाहता है, सब आदमी यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता है। अब ट्रैप वाला हम सीन दिखाते हैं कि अगर आपको मार्केट जहाँ पर है वहाँ पर अगर ट्रैप हो गया और वहाँ पे आपको कैसे एनालिसिस करना है मार्केट को। मान के चलिए ये कोई लेवल है, मार्केट ऊपर से गया, इसको ब्रेक करके ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कॉल वाले को ट्रैप कर लिया है। तो हम लोग सीखते हैं कि भाई कॉल का ट्रैप होता है तो मार्केट नीचे गिरता है, हम लोग यही सीखते हैं। तो एक ज़माना था जो ये सब काम करता था, अब ऑपरेटर समझ गया है। तो अब हमको क्या करना है कि भाई कॉल का अगर ट्रैप हुआ, ट्रैप को देखना है, नीचे गिर गया इसको भी देखना, अगर नीचे गिर गया ट्रेड नहीं मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। इसको लेकिन छोड़ देना है, बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं जाना है। गिर के अगर नहीं गिर पाएगा तब जाके हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना। लेकिन अभी ट्रेड मत करिए, ऐसा एनालिसिस आप लोग करिए जहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया, सिर्फ देखते रहिए 10 से 15 दिन, जो दिखा रहा है देखिए। आपको देखिए क्या चीज़ देखना शुरू हो जाएगा, जो चीज़ अभी आप सर्च कर करके यूट्यूब पे खोजने का कोशिश करें वो सब अभी आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और सेम वही पुट का भी ट्रैप करेगा तो हमको देखना है, पुट का ट्रैप किया तो आदमी सीखता है कि भाई पुट का ट्रैप कर लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमको ऊपर की तरफ नहीं जाना है। अगर ऊपर जाके ऊपर नहीं जा पाएगा तब जाके नीचे तरफ आना है। तो इसमें थोड़ा टाइम देंगे, शुरू में ऐसे ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो ये आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपके हिसाब से भी मार्केट चलेगा, लेकिन एक बार आपका लॉस करके उसके बाद चलेगा। तो 10 दिन 15 दिन कम से कम इसको ऑब्जर्व करिएगा। और कोई भी चीज़ मार्केट में 100% नहीं होता, जो विधि हम बता रहे हैं ये भी सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन हम आपको एक अनुमान दे रहे हैं कि आपको एनालिसिस ऐसे करना है, खुद का ऑब्जर्वेशन करिए तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब मान के चलिए क्यों नहीं कन्फ्यूजन रहेगा, आप सपोर्ट के पास में आया तो सपोर्ट से अगर ऊपर दिखा रहा है तो हम लोग देखेंगे, तो अगर ऊपर जा जाके नहीं जा पाया, सब आदमी फंस गया, वहाँ पे नहीं फंसे, अगर वहाँ से गिर रहा है तो एक ट्रेड लेंगे। अगर मान के चलिए सपोर्ट के पास में कभी सपोर्ट दिखाया, कभी ब्रेक कर दिया, तो कभी लगेगा भाई ऊपर चल जाएगा, कभी ट्रैप दिखाएगा, तो ये सब जो कभी कुछ जो दिखाएगा उसमें नहीं दिखेंगे।
चार्ट पे सब चीज़ क्लियर होगा। अभी मोटा मोटी एक तरीका से हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेन चीज़ें ये चार्ट पे समझाएंगे। अब इसके बाद है ऑपरेटर का माइंडसेट, कि उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे। ऑपरेटर का माइंडसेट समझने के लिए आपको एक ही चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई ऑपरेटर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बड़ा प्लेयर का मतलब क्या होता है। तो अभी तक आप लोग जानते होंगे कि बड़े प्लेयर का मतलब होता है कि भाई उसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर इसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये खरीद बिक्री भी बहुत ज़्यादा पैसा में करेगा। आपके पास में अगर 50 किलो आम है तो 50 किलो आम बेचना है तो 50 किलो आम खरीदने वाला आदमी भी चाहिए। तो इसके पास में पैसा ज़्यादा है, जो भी ये खरीद बिक्री करेगा ये सब बड़ा बड़ा क्वांटिटी में करेगा। तो इसको बड़े बड़े क्वांटिटी में अगर बेचना है तो खरीदने वाला चाहिए, खरीदना है तो बेचने वाला चाहिए। तो कहाँ से आएगा आदमी? तो आएगा चार्ट पर। अब चार्ट पे क्या देख के आएगा? तो जो कुछ आप सीखे हैं ये इसको पता है कि भाई आदमी क्या सीखा है, इसको पता है आदमी क्या सीखा है, यहाँ पे मैक्सिमम आदमी क्या सोच सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग अपडेटेड होते जा रहे हैं, बड़ा प्लेयर भी उसको अपडेट कर रहा है कि भाई पहले ट्रैप काम करता था, पहले पहले ट्रैप अच्छे से काम करता था, लेकिन अब ट्रैप को ट्रैप करके उसके बाद काम कर रहा है। तो ऑपरेटर को पता चला रे ट्रैप पे बहुत ज़्यादा आदमी आ गया है, तो ट्रैप ट्रेडिंग को, तो ट्रैप को भी ट्रैप कर रहा है। तो ऑपरेटर जैसे जैसे स्मार्ट होते जा रहा है, हम लोग जैसे जैसे स्मार्ट होते जा रहे हैं, ऑपरेटर भी स्मार्ट होते जा रहा है। तो ऑपरेशन मतलब, लेकिन इसके पास में अब ऑप्शन दो ही है, या तो इसको बेचना है या तो इसको खरीदना है। रास्ता दो ही है, क्योंकि अब इसके पास में कोई रास्ता है नहीं। तो ऊपर जाने के लिए ये नाना प्रकार से जाएगा, नीचे भी आना होगा तो ये नाना प्रकार से आएगा बस। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसके माइंडसेट को पकड़ने के लिए हम लोगों के पास में एक कॉन्सेप्ट रखेंगे कि इसके पास में पैसा ज़्यादा है, खरीद बिक्री भी करेगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेगा। तो आदमी कहाँ से आएगा? तो आदमी आएगा चार्ट पे, उसको फुसलाएगा कि देखो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, ले जाके धड़ाम से गिरा देगा। तो ये कैसे वो आदमी को समझ में आएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा? तब वो यूज करेगा जो आप लोग सीखे हैं कि भाई हैमर कैंडल से ऊपर जाता है, इससे ऊपर जाता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न से ऊपर जाएगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा। जितना कुछ हम लोग सीखे हैं ऊपर जाने वाला, उसमें से कुछ न कुछ बनाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हम बोल रहे हैं कि वो सब दिन ऐसा ही करेगा, लेकिन मैक्सिमम दिन ऐसा होगा। तो इसको पूरी तरीक़ा से सही नहीं मान के इस विधि को आप ऑब्जर्व करिए 10 से 15 दिन। इस विधि को सीधा सिंपल है। अब 2 लाइन में हम बताएं तो मेरा 2 लाइन में आंसर यही होगा। चार्ट जो दिखाएगा उसको देखिए और फेल होने का वेट करिए कि फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, अगर आपको मार्केट का ठीक ठाक पकड़ आ जाएगा तब जाके ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड जो करना है वो लाइव मार्केट में कॉन्सेप्ट काम करेगा, लेकिन लाइव मार्केट में आप ऑब्जर्व करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस पॉइंट पे मेरा ठीक ठाक एंट्री होगा, कम रिस्क होगा। नहीं तो जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं आप समझिए वहाँ पे आदमी फंस रहा है, उसके बाद मोमेंट आने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। यह हुआ ऑपरेशन माइंडसेट। एक जो लास्ट में हम आपको बताएंगे वो है मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है, सिनारियो क्या है, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा एनालिसिस करने से पहले। उसको हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस नहीं है, लेकिन ये पहले अगर आप समझ जाएंगे तब उसको हम समझाएंगे। जैसे रैंडम आज और कल का मार्केट हटा देते हैं, क्योंकि आज और कल का मार्केट जो है हटाते नहीं हैं, एक चीज़ दिखाते हैं। ये आने वाला था क्या, हम लोगों का बजट आने वाला था, जिसके चलते इतना मार्केट क्रैश किया। तो डे टाइम फ्रेम में हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, बजट आने वाला था, ये बड़ा जो कैंडल बना है उस दिन, उससे पहले अगर मार्केट को अगर आप देखेंगे, ये डे टाइम फ्रेम का है, तो एक एक कैंडल डे टाइम फ्रेम का है और छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मार्केट गिरा, इतना नीचे गिर गया। अब इतना नीचे गिरा है तो ऊपर तो जाएगा, ऐसा सब सोच रहा होगा। अच्छा देखिए ऊपर जाएगा ये भी सोच रहा है आदमी। ऊपर से यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है तो हैमर कैंडल, ले एक और हैमर, या एक और हैमर। क्या देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है मार्केट। जो हम एक ऑनलाइन क्लास करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट के जरिए। बेसिकली लाइव मार्केट में ऑनलाइन क्लास होता है, सब चीज़ वहाँ पे आपका डाउट सब क्लियर होता है। अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, एक ईमेल आईडी है, इस पे हाई लो लिखिए,
आप कैसे जुड़ सकते हैं वो हमको बताएंगे। जुड़ना एक ही सिंपल चीज़ करना पड़ेगा, मेरे दिए गए लिंक के द्वारा धन ऐप को डाउनलोड करिए और जो हम आपको नंबर देंगे उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, हम उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कुछ चीज़ दिखा रहा है तो देख रहे हैं। जैसे ये हैमर कैंडल आर्ट बन गया, तो हैमर कैंडल आर्ट बनने के बाद तो मान के चलिए हम लोग एकदम कान ठरा हो जाएगा, भाई हैमर कैंडल फैला होगा तब जाके कुछ करेंगे। तो एक दिन उससे अच्छा जो है ठीक ठाक फैल हुआ लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सब खरीदने वाला आदमी यहाँ पे जुटा और एक दिन अचानक से यहाँ से गिरा है, यहाँ से यहाँ में अगर पॉइंट हम कैलकुलेट आपको करके दिखाए तो ये चीज़ अभी आप नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोग आप लोगों को क्या दिए, कहीं पर भी यहाँ से यहाँ एक दिन में 850 पॉइंट निफ्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बाद में रिकवर हुआ लेकिन 850 पॉइंट धरल्ले से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आदमी था। अब बाद में आदमी को क्या पता चला कि भाई निगेटिव न्यूज़ था जिसके वजह से मार्केट गिर गया। लेकिन बड़ा प्लेयर छोड़िए अंदर का बात है, बड़ा प्लेयर को कुछ चीज़ें पहले पता होता है लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए। इसको 5 मिनट में हम डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब है और मेरे चैनल पे बशर्ते 10,000 मतलब 1-2 हज़ार व्यू आता है, लेकिन थोड़ा खतरा बना रहता। अब जैसे ये 2 दिन का मार्केट छोड़ देते हैं, समझ में तो आ ही गया कि इसके पीछे का खेल क्या था। अब जो कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे अब देखते हुए चलिए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, अच्छा से ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, तो जहाँ जहाँ बना होगा वहाँ वहाँ हम लोग सिंपली यहाँ से चर्चा करते हुए जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ से अब ये जो लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सपोर्ट से ऊपर जाएगा, उसके बाद जाके अगर नहीं जा पाएगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है लेकिन मतलब फिर से घूर रहा है, फिर जा रहा है, फिर घूर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक बार हम लोग ट्रेड ले और फंस जाए और स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि चल गया। वैसे ये सब मोमेंट में आपका हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि आपका स्टॉप लॉस गया, लेकिन आप ये सोचिए कि इस मोमेंट में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे में आप बच रहे हैं। अब जैसे यहीं पे ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, जा रहा है आराम से। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बस ऊपर जाके नहीं जा पाएगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये जो नहीं जा पाएगा इसमें आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट देखिए, अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब ऑनलाइन मार्केट में आपको थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि तुरंत दिया, लेकिन किसी कारण से वही कि बजट आर वाला दिन था, उससे एक दिन पहले का ये मार्केट है, तो आदमी को चाल खेलना था। तो ये सेटअप इतना अच्छा बनते हुए भी यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन मतलब अच्छे से नीचे नहीं आया। तो हम मान लेते हैं कि भाई ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, भाग गए। उसके बाद जैसे सिंपल यहाँ से मार्केट को ऐसे करिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही होगा सब मार्केट। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी वही करना, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सब में वही करके ऑब्जर्वेशन आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बना, वो भी कैसे हैमर बना है, ये इतना ब्रेक करने के बाद ये एक लेवल को ब्रेक डाउन देने के बाद ट्रैप कर लिया और हैमर कैंडल बना। तो ठीक है भाई, हैमर कैंडल बना, एक तो ट्रैप, पुट का ट्रैप, ऊपर से हैमर कैंडल, तो सब आदमी घुसा। और ये कैंडल देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह काम ही करता है, लेकिन मैक्सिमम दिन ये कैंडल एकदम ऊपर जा रहा है, सब आदमी ले रहा, एक इन्वर्टेड हैमर में बदल गया। तो जैसे ही आप जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अगर आपने ट्रेड ले लिए, पकड़ में तो शुरू में आएगा नहीं, कभी सही कभी गलत होगा, लेकिन जब ये इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो थोड़ा सा छोटा टारगेट बुक करके ख़त्म करिए, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर भी अधिकतर दिन फेल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे ट्रैपर को फंसाने वाला सीन था, इसीलिए गिर गया है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करिए। हम आपको इतना बता रहे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर बन गया, आप ट्रेड ले लिए नीचे की तरफ, अगर ऐसा बन गया है तो आप ट्रेड से निकल जाइए, बशर्ते टारगेट दे दिया लेकिन ट्रेड से निकल जाइए। हो सकता है कि फंसा ले यहाँ पे, ऊपर नीचे कुछ भी करे। तो अभी ऑब्जर्व करने के लिए जो प्रॉफिट है उसको बुक करिए। अब जैसे ये सपोर्ट है, सब आदमी सपोर्ट पे खरीदते गया और यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होगा, ऑब्जर्व करेंगे तभी एंट्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम आपको कॉन्सेप्ट तो दे दिए, अब धड़ाम से एक बार गिरा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे गिरा दिया, तो गिराने के बाद यहाँ पे आप फंसेंगे, क्योंकि सपोर्ट है, और मतलब समझिए कि यहाँ पे आपका लॉस हो गया। वैसे लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे 220 से लेकर के 70 तक 50 पॉइंट फिर भी दे दिया है,
तो मान के चले कि आपको यहाँ पे मतलब ट्रेड ले लिए फिर भी लॉस प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन अगर आप अच्छे से चलेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम लोगों का व्यू होता तो हर वक्त ऊपर दिखा रहा है, ये भी हैमर कैंडल ऊपर दिखा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, दिमाग खराब। अब जब सब चीज़ दिमाग खराब हुआ उसके बाद मूवमेंट दिया, तो इसी चीज़ को तो पकड़ना, यही चीज़ तो सब आदमी को पकड़ना है। जो कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं इसी चीज़ को पकड़ना है कि बड़ा प्लेयर क्या करने का कोशिश करता है। तो वो हर वक्त आसान चीज़ें ही करेगा लेकिन कंफ्यूज कर देगा, उसके बाद करेगा। तो जो आपको लगेगा, एनालिसिस करने में एक चीज़ और ऐड करिएगा कि जो आपको लगेगा समझिए कि वो चीज़ होने वाला नहीं है, सीधा समझिए। क्यों नहीं होने वाला? जिस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन होगा, जिस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन होगा, और जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उस दिन नहीं होगा। तो इसका अच्छे मतलब समझिए कि भाई हमको जो लग रहा है उसको छोड़ देते हैं, पहले देख लेते हैं। तो सिर्फ आप देखिए कि क्या जो आपको लग रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम आपको ऐसे ये सब विधि में कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। जितना चीज़ हम आपको कॉन्सेप्ट दिए लाइव मार्केट में, रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, सब चीज़ एक ही चीज़ होगा। जैसे एक पुल बैक का भी दिखाते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करने का चीज़ होता है। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये एक पुल बैक लिया, तो पुल बैक लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे तो 90% आदमी क्या सीखता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा। इस जगह पे आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मार्केट फंसा, तो यहाँ पे हम लोग पुट का प्लान करेंगे। ये नहीं कि पुल बैक होके अगर नहीं जा पाएगा तो पुट का प्लान करेंगे, उसके बाद टारगेट देना नहीं देना ये पीछे के चाल से डिसाइड होता है। जो अभी आपको हम कितना भी समझाए समझ में नहीं आएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ रहेंगे, नीचे में उतना अच्छे से टारगेट नहीं दिया तो इतना नीचे गिरा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो करना बनता है। तो हम लोग सोचते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे इतना ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जोरदार सेलिंग हुआ, और जोरदार सेलिंग होने के बाद मार्केट क्या किया है, धीरे धीरे रिकवरी किया है। तो यहाँ से अगर ये जितना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े आदमी का पैसा लगा है बेचने वाले का, तो ये सबका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर झगड़ा कर रहा है, तो सबका पैसा ऊपर में लगा है। जितना ऊपर जाएगा उतना ये सबका स्टॉप लॉस जाएगा और इतना बड़ा ऊपर जाएगा। तो इसके पीछे कहानी ये है। मैनिपुलेटिंग देखिए, उसके पहले यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया था, तो ये हम अभी आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीधा सिंपल समझिए कि जो हम सीखे हैं उसका उल्टा होता है। अब हमको ऑब्जर्व करना है कि जो हम सीखे वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और जो हम 5-6 चीज़ें आपको दिए हैं कि भाई इसी से आपको पकड़ना है, इसी 5-6 चीज़ें पे प्रैक्टिस करिए। बाकी देखिए चार्ट एनालिसिस जो है ये एक वीडियो या फिर एक दिन का काम नहीं है। जो हम आपको विधि दिए हैं, इस विधि से अभी मतलब हमको है 3 घंटा 4 घंटा इस टॉपिक पे हम बोल सकते हैं, इतना मेरे पास बोलने के लिए है। लेकिन उतना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सिंपल चार्ट एनालिसिस के नाम पे इस वीडियो से आपको इतना ही हाथ लगा है। जो 4-5-6 चीज़ें हैं उस चीज़ों को लेके आपको ऑब्जर्व करना है। चार्ट एनालिसिस सबसे मेन तरीका यही है, इससे दूसरा तरीका है ही नहीं जिस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। कोई 1-2 तरीका ऐसा होता, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि मार्केट में कोई भी 1-2 चीज़ ऐसा होता जिसको सीख के आप प्रॉफिट कर सकते हैं, तो बहुत आदमी सीख लेता। अब देखिए मार्केट ऑपरेटर का जो मतलब मार्केट का करंट सिनारियो क्या है, उसको भी हम लोग क्या देखना है कि मार्केट अभी कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, आपको जब ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तब समझ में आएगा मार्केट अभी करंट रिएक्ट कर रहा है। जैसे देखिए एक मूवमेंट दिया फिर जाके नहीं दे रहा है, अभी मैक्सिमम दिन। एनालिसिस करते टाइम ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक मूवमेंट दिया, उसके बाद जाके फिर से नहीं दिया है, नीचे गिर गया। यहाँ पे अपन मतलब ऊपर जाते गया, यहाँ पर भी नीचे की तरफ मूवमेंट देके फिर ऊपर भाग गया। ये हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। थोड़ा 1-2 दिन और दिखा देते हैं, सब 5-5 मिनट का है, 1-2 दिन और दिखाते हैं। यहाँ पर भी फिर सेम वही है, एक मूवमेंट देके फिर ऊपर भाग गया, 1 दिन यहाँ से लगातार ऊपर गया है। तो चलिए बीच में 1-2 दिन लगातार मूवमेंट दे रहा है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या देख रहे हैं
इसको डिलीट कर देते हैं। मोटा मोटी हम यहाँ पे दिखा देते, जैसे देख यहाँ भी नीचे गिरा ये वाला, फिर ऊपर भाग गया एक मूवमेंट, और इस दिन जो है दिया है, फिर यहाँ से मार्केट एक मूवमेंट इस दिन भी दिया है, यहाँ भी एक मूवमेंट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जब आप ये चार्ट को जब आप छोटा और हम जब करते हैं तो आप देखेंगे कि मूवमेंट कभी कभी दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम दिन क्या हो रहा है कि एक मूवमेंट देने के बाद उसका विपरीत दे रहा है, या फिर एक मूवमेंट खत्म होने के बाद मार्केट फंस रहा है। ऐसा अभी मार्केट का करंट जोन है। तो ये कैसे हमको काम आएगा? ये काम आएगा जब हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सपोज करिए कि एक भयंकर ऊपर भाग गया है, तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसका करंट सिचुएशन है कि जब एक मूवमेंट अच्छे से आ जाता है तो या तो मार्केट फंस जाता है या तो मार्केट नीचे गिरता है। तो अगर ये ऊपर गया है तो हो सकता है हम यहाँ पे नीचे की तरफ प्लान करें। अगर प्लान नहीं भी करे, सपोज करें कि आपने ट्रेड ले लिया है, तो आपको इतना पता है कि एक मूवमेंट अगर अच्छा वाला दिया तो उसके बाद जाके मूवमेंट अभी नहीं दे रहा है, तो इसी मूवमेंट में हम लोग टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का मूड माहौल अभी करंट क्या है, ऊपर है नीचे है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है जब चार्ट को एनालिसिस करेंगे। बाकी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक वीडियो में लगभग बताना नामुमकिन है। बहुत सारी चीज़ हम भूल भी गए होंगे। चार्ट को एनालिसिस आप इसी प्रकार से करिए, 10-15 दिन अपने आप को दीजिए। इस तरीक़ा से एनालिसिस करते हुए आपको एक अच्छा अनुभव होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।